जब कोई भी प्रॉपर्टी जब्ती है, जब तो प्रॉपर्टी राष्ट्र की हो जाए, जब ये दड़ादड़ उनने बेचने लग रहे इनके बाप की है, इनकी मामाई के तो लेकर आई थी उनने, ये भारत देश इनके बाप का क्या? रेल बेच दी, जहाज बेच दिया, मास्टर बेच दिए, पीटीआई बेच दिए, ऐसी कौन सी चीज है? बैंक बेच दिए, अब ये फौज ये बेच दिया। आने वाले समय में पुलिस बता दूंगा, पुलिस को प्राइवेट करेंगे। अभी 28 तारीख को उत्तर प्रदेश के अंदर एक रेलवे स्टेशन की नीलामी होगी जिसकी कीमत 200 करोड़ से शुरू होगी। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। और आप सभी को पता है कि भिवानी जिले का जो गांव ताल्लू है वहां से जवान आंदोलन की एक शुरुआत की गई है। वो तमाम तस्वीरें ग्राउंड मीडिया चैनल के माध्यम से लाइव हमने आपको पूरा दिन है जो वो दिखाई। एक बार फिर हमारे साथ आरक्षिकारा मौजूद है। इससे पहले की भी क्रिया की प्रतिक्रिया आपने ग्राउंड मीडिया की जो वीडियोस के कमेंट बॉक्स में रखी थी। दोबारा से फिर एक दो मुद्दा है, मुद्दा तो एक ही अग्निपथ योजना, उसी को लेकर के हम बातचीत करेंगे। अरश भाई, सबसे पहले तो राम राम। आवाज सुन रहे सभी साथियों को आरक्षिकारा की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। बिल्कुल। अरश भाई, क्या कहना चाहेंगे इस आंदोलन को लेकर? कह रहे कि आज जवान आंदोलन की भिवानी जिले के गांव तालू से एक शुरुआत हुई आज वहां से। देखिए, इसको देखते हुए दिल खुश भी है और दुखी भी है। दुखी इसलिए है, हम युवाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। युवा इतने भयभीत हो रखे, इतने डरे हुए हैं, अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे। उनको जो रोकने का काम किया वो किया उनके कोचिंग सेंटरों ने। बहुत सारे सेंटर ऐसे हैं जो सरकार के हैंडओवर हैं, यानी कि डायरेक्ट सरकार से मुलाकात करते हैं। मैं आपको उनके बाई नेम लेके भी बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा, जिसके कारण युवा काफी घबरा के अपने घरों के अंदर अपने आप को कैद करके बैठे हुए हैं और ये सोचते हैं अगर आप अपने घरों पे बैठे रहोगे आपको केस लगने से बच जाएंगे और इस मुद्दे का समाधान अपने आप हो जाएगा। ऐसा मेरे भैया होता नहीं, हक के लिए लड़ना पड़ता है, ये बात सत्यता है। रही बात आंदोलन की, जो खुशी वाली बात है वो ये है कि जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे नौजवान साथी हैं, वे सब बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं, हमारी मातृ शक्तियां भाग ले रही हैं। तालू जो गांव है, तालू गांव का एक साथी था हमारा पवन, जो आज हमारे बीच में नहीं है। पवन जो भाई था उसकी ओवर एज हो गई थी, सरकार पिछले 3 साल से भर्तियां नहीं निकाल रही थी, जिस दुख से उस भाई ने आत्महत्या कर ली। ये सोचने की बात है, जो अपने घरों में बैठे ना, ये आप लोगों के माथे पर कलंक है। वो इंसान अपने लिए नहीं आप लोगों के लिए गया है, क्योंकि वो तो चला गया, उसको कौन सी नौकरी चाहिएगी? उसका तो परिवार बर्बाद हो गया। उसका पिता लोगों को पानी पिला रहा था, उसका पिता खाना खवा रहा था, उसका पिता हमारे साथ पैदल यात्रा में था। कितना मजबूत इंसान होगा वो। तो वहां से जब ये मिसाल लेके हम चले हैं, इसकी जो समाप्ति होगी वो समाप्ति होगी लजवाना गांव में। वहां का भी एक साथी था सचिन लाठर, जिनकी भर्ती को रोक दिया गया, जिसका टेस्ट हो रहा था, फिजिकल हो रहा था, सब कम हो रहा था। यानी कि उसके सपने ये थे, तेरे हाथ में बस ज्वाइनिंग लेटर आना रह रहा है, ज्वाइनिंग लेटर आते तू फौजी बन जाएगा। और उस भाई के सपने सरकार ने एकदम तो तोड़ दिए। जितनी भी पुरानी भर्तियां थी वे सारी चीजें कैंसिल कर दी। वे कैंसिल करके उनका ये कहना है नए अग्निवीर भर्ती कराएंगे 4 साल के ठेके पे। ये चीजें देखते हुए उस भाई ने भी आत्महत्या कर ली। अब जो भाई अपने घर में बैठे, आप सभी साथियों से पूछना चाहता हूं, क्या उसका परिवार नहीं है भाई? उसके माता पिता नहीं है जो आप लोगों के ऊपर दुनिया को दिखाने के लिए, सरकार की आंखें खोलने के लिए आत्महत्या करके हमारे बीच से चला गया? क्या आप उनकी लाशों पे ऐसे ही घर बैठ के ये सियासी खेल देखते रहोगे? मेरे भाइयों, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। और जो ये कोचिंग सेंटर वाले हैं, जो मैंने अभी जिक्र कराया था, एक आपने सोनीपत का बहुत ही फेमस कोचिंग सेंटर वाला ICS कोचिंग सेंटर, जिसका नाम है प्रिमल कुमार, वो भाई साहब इतने मजबूत हैं, वो सरकार का पानी मारने में इतने व्यस्त रहा करें, जब कोई भी वो क्लास पढ़ हुआ होगा, यानी कि वो कोचिंग लेना आया करे ना, 35 मिनट बीजेपी के गुणगान कर रहे। और फिर बच्चा तेन करोगे, चलो वही हाथ बात खत्म होगी, 10 मिनट रही, जल्दी से किताब निकाल लो। उन 10 मिनट में पढ़ाया अगर 35 मिनट गुणगान कर यार, उनका इतना शार्प माइंड कर दे है, बीजेपी से तो तम होना तो कोई नहीं है। जिसके 500 सेंटर हैं, वो इंसान सबसे पहले कोई भी स्कीम आऊगी, कोई भी सरकार की तरफ से नया कानून आऊगा, सबसे पहले वो विरोध करेगा और सबसे पहले पूछ गो का बात जाएगा सरकार दौरा माथा टेकन। उसका काम यो विरोध इस मारे कर दे, सरकार तो नहीं तो खानती मेरे दौरा बहुत गणे मानस है, क्या तुम्हारा समाधान कर दो ना, तो मैं थारा आंदोलन खड़ा करवा दूंगा थारे श्यामी। फिर सरकार उसने बुला ले, आ जा बेटे, क्या चाहिए तने, उड़ जाके
उनका खा का खाना पीना कर डील अपने घर अपनी ऐसी तैसी कराओ, बच्चों का भविष्य उसको कोई मतलब नहीं बच्चों के भविष्य से। एक एसआई वाला मैटर उठा था पीछे, सब इंस्पेक्टर वाला, उसकी ऐसी तैसी करने वाला एक लोता परिमल था जो सरकार के पास जाकर अपने आप को हैंड ओवर कर आया। सेम आज अभी 4 दिन पहले मैंने उसका स्टेटस देखा, स्टेटस लगा रखा उसने सीएम साहब के साथ लंच। मैंने कहा बेटा लंच नहीं कर रहे आप ये नौजवानों को खा गए, सारे को पूरे हरियाणा के नौजवानों को खाने लग रहे हो, ये खाना नहीं है। तो ऐसे ऐसे आदमी, ऐसे ऐसे वाहियात कोचिंग सेंटर वाले जो ठेकेदार बन रहे हैं, वे आपके बच्चों का श्रेयाम सौदा कर रहे हैं, वे आपके बच्चों को डरा रहे, बहला रहे, फुसला रहे हैं। अगर आप नौकरी करने के लिए गए, आप आंदोलन में गए, 100% आपको केस लगेगा और केस लगने के बाद आपको कोई नौकरी भी नहीं मिलेगी। पहले तो आप सभी साथियों को बता दूं, जेल के अंदर भी आदमी रहे भेड़ बकरियां ना बांध के रखते उड़े। दूसरी बात, ये इतना बड़ा केस नहीं कि आप उम्र कैद की सजा काटोगे। 1-2 दिन के लिए मान लिया आप लोगों को बंद कर दिया, 2, 4, 5, 10 भाइयों पे केस लग गया, आपके कारण कितने भाइयों की जिंदगी भी तो बनती है। अगर यह कानून वापिस हो गया, पूरे हिंदुस्तान की लाज बचती, पूरे हिंदुस्तान की फौज की लाज बचती है। क्या आप इतने बड़े देशद्रोही हो गए, अपने देश के लिए नहीं लड़ सकते? दुर्भाग्य की बात, नौजवान साथी जो अपने आप को ये कहते थे भाई कहीं कोई काम हो बता देना, जब आप लोगों के ऊपर खुद ये बात पड़ी हुई है, आप अपने घरों में कैद करके अपने आप को बंद कर रहे हो डर के मारे। मेरे नौजवान साथियों से एक विशेष अपील है, आप हिंदुस्तान का भविष्य हो। कोचिंग सेंटर वाले आपके आका नहीं, आप पढ़ने जाते हो तो वहां फीस देते हो, आपके ऊपर आपके माता पिता का हक है। कम से कम अपने माता पिता की तो मानो, उनकी तो इज्जत का ख्याल रखो। घरों से बाहर निकलो, हम लोग आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं। हमारे को कितने केस लगा दिए सरकार ने। सरकार का काम होता स्पेशल डराना, आप लोगों का काम होता अपना कार्य करना। अच्छा भाई साहब, आप कह रहे हैं कि भी जो आपका कहने का तात्पर्य भी जो बीजेपी का समर्थन में है, जो बीजेपी से मुलाकात करते हैं, मतलब वो गलत, और जो बीजेपी के विरोधी वो सारे सही। मैं नहीं कहता भाई ये बात, बीजेपी के जो विरोधी हैं वे सही हैं और जो उनके समर्थन में वे गलत है। सीधी सी एक बात है, कोई भी मुद्दा हो, किसी भी मुद्दे को या किसी भी कानून, मुख्यमंत्री के साथ लंच कर लिया, सुनो तो आप, उसका सुनो, कोचिंग सेंटर गलत हो गया, उसका बिल्कुल गलत नहीं हुआ, उसके तो बहुत सारे सबूत हैं। सरेआम अखबारों में इतनी बड़ी बड़ी खबर देने लग रहा है सीएम साहब का आज धन्यवाद है, सीएम साहब ने ये इतना अच्छा काम किया, इसका धन्यवाद है। ये काम आप और मैं तो ना करते, कौन करेगा? पानी मारनी आए तो करता होगा। सीएम साहब तेरी मेरी तो मुलाकात कर लेगा, फोटो भी ना खिंचवा लेगा, नहीं खिंचवावे ना, उससे के साथ खिंचवाऊंगा जिसके कोई ना कोई लिंक होंगे। ये आम आदमी इतने साथी हैं, ये यहाँ बैठे हुए हमारे बड़े बुजुर्ग, बूझ लो आज को सीएम तो रह गया होता, गेट पर वार्ता देंगे, निकल यहाँ से, कौन है भाई? जिसकी जानकारी हो उस गोदी में बैठा हुआ है भाई। और दूसरी बात, आप जो कह रहे थे आज जितने विपक्षी हुए सारे सही। आप एक बात बताइए, जो राजा होता है प्रजा सवाल किससे करेगी? उसी से तो करती होगी। राजा को बनाया किसने है? प्रजा ने ही तो बनाया, या अपनी माँ की कोख से ही राजा पैदा हुआ था। तो मेरे भाई, हम विपक्षी नहीं हैं, हम गलत चीजों की, गलत जो ये चीजें सरकार लेके आती है उसका विरोध करते हैं। हम विरोधी हैं गलत चीजों के। हम भारत देश के रियलिटी के रखवाले, वे भारत देश के सौदेबाज हैं। ठीक है, जब कोई भी प्रॉपर्टी जलती है, जब तो प्रॉपर्टी राष्ट्र की हो जाए, जब ये दड़ादड़ उन्हें बेचने लग रहे, इनके बाप की है, इनकी मामाई के तले का ही थी उन्हें, ये भारत देश इनके बाप का है क्या? रेल बेच दी, जहाज बेच दिया, मास्टर बेच दिए, पीटीआई बेच दिए, ऐसी कौन सी चीज है? बैंक बेच दिए, अब ये फौज है ये बेच दिया। आने वाले समय में पुलिस बता दूंगा, पुलिस को प्राइवेट करेंगे। अभी 28 तारीख को उत्तर प्रदेश के अंदर एक रेलवे स्टेशन की नीलामी होगी जिसकी कीमत 200 करोड़ से शुरू होगी। लाल किला जिसको भारत देश की गद्दी माना जाता है, उसको अंबानी अडानी को दे रखा है। बस फर्क क्या है, लोग अंधे हो गए, आंखों पे पट्टी बांध ली है, कबूतर की तरह आंख मींच लेते हैं। आंख मींचने से बिल्ली अपने आप चली जाएगी। बिल्ली ऐसे नहीं जाएगी भैया, बिल्ली आपकी 100% हत्या करेगी और बिल्ली आपको खाएगी। या तो आप उसको वापस जवाब दो, जब तक आप बोलना नहीं सीखोगे, जब तक आपकी जुबान फटके बाहर नहीं आएगी, आप गलत को गलत नहीं कहोगे, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी चीजें ऐसे ही बिकती रहेंगी। और जो राष्ट्र की संपत्ति है वो किसी प्रधानमंत्री राजा की नहीं है, वो राष्ट्र की संपत्ति राष्ट्र की ही है। जो हम खून पसीने से अपने खेतों में काम करते हैं, जो हम तनख्वाह लेते हैं, उन सब में से जो पैसा कट के सरकार के पास जो फंड जमा होता है ना, उससे राष्ट्र की संपत्ति बनती है। ये अपने बाप दादा से लेके नहीं आए उस संपत्ति को।
चलिए अंतिम सवाल है मेरा आपसे, जो यात्रा निकाली जा रही है, जो पैदल यात्रा, तिरंगा यात्रा, जवान आंदोलन की शुरुआत कही जा रही है, 24 तारीख को हरियाणा में कॉल दी गई थी कि सभी डीसी कार्यालय में जाकर के एक विज्ञापन यानी कि देंगे सरकार के खिलाफ में। उसी दिन आपको मैं बता दूं, आपकी जानकारी के लिए, आपको भी पता था कि अग्निवीरों की भर्ती निकाली गई थी और फार्म अप्लाई किए गए थे। जितने आवेदन मुझे लगता है शायद उनसे डबल फार्म भरे गए हैं। युवाओं के ऊपर एक निगरानी बैठाई गई है कि जो युवा इस आंदोलन में शामिल होगा उसको फौजी नहीं बनाया जाएगा। फिर कैसे ये आंदोलन उठेगा? या ऐसा तो नहीं कि 2-4 दिन 5-10 दिन ये प्रोग्राम करके ये आंदोलन बैठ जाए। देखो, ये सारी चीजें होती हैं डराने के लिए। आप सभी साथियों को बता दूं, सरकार इतनी डरी हुई है, एक हफ्ते के अंदर 4 तो बदलाव कर चुकी है। उससे दूसरा, यह जो आप लोगों का केस है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। जब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है तो 100% आप लोग इस चीज को जीतोगे, इस चीज को ख्याल में रखे। दूसरी बात, मैं किसी साथी को ये नहीं कहना चाहता भाई आप फार्म भरो ना भरो, वो आप लोगों की सोच। आपको अच्छा लगता है फार्म भर सकते हो, आपको अच्छा नहीं लगता मत भरो। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, जितने जो भी मेरे साथी ये कंप्यूटर रख रहे हैं, फार्मा की दुकान कर रहे हैं, फार्मा की दुकान करने वाले साथियात, एक पर्सनली रिक्वेस्ट है, एक हफ्ता आप फार्म ना भरें किसी का। सर वो आपका काम, आप लाइन बीजी बताएं या कुछ भी बताएं, यानी कि एक हफ्ते तक अगर आप कंट्रोल करते हो, कम से कम फार्म भरते हो, सरकार अपने आप बैक फुट पे आ जाएंगी। कोई डबल फार्म नहीं भरे गए हैं, ये सरकार का ड्रामा है। क्योंकि गोदी मीडिया इनकी खुद की, इनकी गोद में बैठ के खाती है। उन्होंने ये चीजें फैलाई गई। मैंने पहले भी बताया था पहले इंटरव्यू में कि 24 तारीख जैसे ही आएगी अपने आप ये प्रचार शुरू कर देंगे कि पहले से भी रिकॉर्ड तोड़ फार्म भरे गए। ऐसा कुछ नहीं है, किसी ने भी फार्म नहीं भरा। यहाँ पे खड़े हुए हैं 15-20 भाई, बूझ लो किसी ने फार्म भर रखा हो, भर रखा भाई किसी ने, देख ले सारे तेरे श्यामी नटल ना गिरे। ये फार्म भरना समानता तो को आया ना, ठीक है। न्यू भी नहीं कहते मोदी खट्टर की रिश्तेदारी में कहा गया होगा, दोनों रंडे हैं भाई, इनको कुछ नहीं। चलो अंत में क्या चेताना चाहेंगे मोदी सरकार तक इस आंदोलन को लेकर के ग्राउंड मीडिया के माध्यम से? पहले तो मैं मेरे युवा साथियों से एक अपील करूंगा, जितने जिंदा दिल आदमी है भाई, आप लोगों की लड़ाई आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं, घरों से बाहर निकल के अपने यहाँ आंदोलन में समर्थन करे, समर्थन में आई है, लड़ाई आप लोगों के लिए है। और जो मोदी सरकार है, बीजेपी सरकार, उनको यही कहना चाहूंगा, कम से कम आप कोई भी नया कानून लेके आते हो, उसके ऊपर अगर आप आर्मी का कानून लेके आए हो तो आर्मी वालों से थोड़ा बहुत तो संपर्क करके उनकी मीटिंग बैठा के कुछ तो जान लें। आप किसानों का कानून लेके आए तो किसानों को बैठा के किसानों की मीटिंग करके किसानों से तो थोड़ा बहुत जान लें, ये आपके लिए फायदेमंद है या नहीं। जबरदस्ती कोई भी चीज हिंदुस्तान के ऊपर ना थोपें। यही काम अंग्रेज कर रहे थे। आज अंग्रेज ये देख लो कहाँ है, कितने साल पहले गए थे, आज अंग्रेजों का नाम निशान भी नहीं हिंदुस्तान के अंदर। आने वाले भविष्य में ऐसा ना हो कि आपका भी मोदी साहब नाम निशान ना रहे। बिल्कुल। चलो भाई, वीडियो आपने देख ली। फिलहाल हमारे साथ अरज शिकारा मौजूद थे और जो भिवानी जिले के गांव तालू से जो यात्रा जो निकली पैदल यात्रा, वो तमाम तस्वीरें लगातार हम आपके सामने लेकर के आने लग रहे हैं। फिलहाल क्रिया की प्रतिक्रिया अग्निपथ योजना को लेकर के जो अरज शिकारा के जो विचार है वो आपने सुने। अब आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन सोहेल इंतजार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।